मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज स्थित अशोक चौक के पास आवासीय टर्निंग पॉइंट स्कूल में इस वर्ष सरस्वती पूजा के साथ विद्यालय का 27वां स्थापना दिवस भी भव्य तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंचासीन अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वही विद्यालय के CBSE से टॉपरों को मोमेंटो और मेडल दिया गया। साथ ही कराटे में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ, जिसमें प्राचार्य, शिक्षक गण और विद्यार्थी के साथ अभिभावक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के जरिए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। खास आकर्षण छोटे छोटे बच्चों की शानदार प्रस्तुति रहा, जिसे वीडियो में आगे देख सकते हैं। आज का प्रथमतः हम लोगों ने माँ सरस्वती का पूजन किया है और उसके उपरांत 27वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाए हैं और इस समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर फारूक अंसारी ने किया है और मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र रहे हैं और मुख्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुमार बिरल रहे हैं। विद्यालय में आकर समय दिया, हम उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आज जितने विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक गण रहे हैं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि सभी लोगों ने आज आकर के समय दिया और इस कार्यक्रम में भाग लिए। और यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं, वह कल भी प्रोग्राम चलेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य की समझ, गीत, नृत्य, नाटक, एकांकी के माध्यम से बच्चों में और समाज में एक यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि आखिर साहित्य का औचित्य क्या है, साहित्य का मतलब क्या है। तो साहित्य का मतलब यह है कि समाज में कुछ हो रहा है। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जैसा आप परोसिएगा, जैसा दिखाइएगा, जैसा आप समझ विकसित कीजिएगा, समाज वैसा ही बनता है। बाल विवाह एक्ट के बारे में हम यही कहेंगे कि समाज में मानसिकता अभी भी कुछ वर्गों में है और ख़ास करके अशिक्षित जो हैं उनमें है। वो कम ही उम्र में वो अपने बेटी को अपना बोझ समझते हैं, उनको पढ़ाते नहीं हैं। खेलने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में उन्हें कम ही उम्र में शादी कर देते हैं। तो ये और इसका नतीजा ये होता है कि वो समझ नहीं पाती है कि हम किसी नए घर में जा रहे हैं तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। और इस तरह से उसे दहेज, जो लोभी हैं, दहेज प्रथा एक बहुत बुरी प्रथा है। उस दहेज प्रथा के वो मार सहती है, प्रताड़ित होती है और अंत में वह मरने को भी वश हो जाती है। तो इस के माध्यम से हम उसमें एक चाहेंगे कि उसमें जो है एक निगेटिव जो संदेश आया है वह निगेटिव संदेश नहीं रहे। अब ऐसा नहीं हो कि किसी को जलाया जाए या जलाने की नौबत आए। अब सशक्त हो रही है महिलाएं, सशक्त हो रही है नारी। अब इसका भी प्रतिकार होगा और वह अपने अधिकार के लिए लड़ेगी, सशक्त बनेगी और ऐसा नहीं होगा। न बाल विवाह होगा, न दहेज प्रथा अब रहेगी। दहेज प्रथा की भी समाप्ति हो जाएगी जब सभी बच्चियां अच्छी तरह से पढ़ेंगी, एजुकेटेड होंगी। मेरा नाम विनय कुमार हुआ, यहाँ मैं शिक्षक हूँ।